दिस इज द ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, टू बी प्रिसाइज इट्स 350। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि इंजन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से, टॉर्क में कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से ये स्क्रैम्बलर कैसा परफॉर्म करता है, ओवरऑल ब्रेकिंग, सस्पेंशन, टायर के एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, ब्लॉक टायर होने के कारण क्या आप इससे ज्यादा कॉर्नरिंग कर सकते हो, स्पीड 400 के वेडस्टन के टायर से ये टायर कितना बेटर है या नहीं है, उसके बारे में आज बात करेंगे। ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट, राइडिंग, हैंडलिंग, किन तरह के लोगों को लेना चाहिए, क्या ये ऑफ रोड मशीन है, ऑफ रोड बोल के बहुत लोग इनको परचेस कर लेते हैं, उनको क्या तकलीफ, क्या दिक्कतें आने वाले हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। ओवरऑल इंजन के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इसका इंजन ही चेंज हुआ है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ओनली इसमें इमोबिलाइजर हट चुका है। रेस्ट बहुत सारी चीजों के बारे में आज बात करने वाले। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। दिस इज द ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 350X। सामने की तरफ आपको नंबर प्लेट होल्डर मिल जाते हैं, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, हेडलाइट ग्रिल मिल जाता है जिसके अंदर मक्खी वगैरह फंस जाता है जब आप लॉन्ग राइड करते हो, डीआरएल मिलते हैं, एलईडी हेडलैम्प मिल जाते हैं, यूएसडी सस्पेंशन जो आपको पहले मिलते थे, एलईडी इंडिकेटर्स, सामने आपको जो है एमआरएफ के टायर मिलते हैं, 19 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, 320 mm का डिस्क, बाइब्रेक कैलिपर के साथ डुअल चैनल एबीएस आपको मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जिसके वजह से आप जो है थोड़े लंबे दूरी तय कर सकते हो। इसमें आपको जो है माइलेज थोड़ा सा बढ़ सकता है बिकॉज इट गेट्स नाउ अराउंड 350cc इंजन, जिसके वजह से आपको 35 to 37, 38 या 40 kmpl का माइलेज मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 349cc 37 bhp प्रोड्यूस करता है, 32 Nm ऑफ टॉर्क अभी प्रोड्यूस करता है। पहले ये 40 bhp एंड 38 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता था। एंड इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाता है, बट इसमें आपको जो है क्विक शिफ्टर और इमोबिलाइजर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बेसिक बूमी साउंड है। इस तरफ अगर देखें आपको जो है सेम सीट मिलते हैं, सेम सीट के हाइट रहते हैं। स्क्रैम्बलर 400X का यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस एंड ओवरऑल द बॉडी वेट इज सेम। यहाँ पे आपको जो है ब्रेक लीवर में स्पाइक देखने को मिलते हैं, डुअल एग्जॉस्ट है। पीछे की तरफ आपको जो है एमआरएफ रेव्स के टायर आपको मिलते हैं, 140, 80, 17 इंचेस अलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। राइट साइड में स्प्रॉकेट है, एलईडी इंडिकेटर्स, रिफ्लेक्टर, टेल लैंप, ग्रैब रेल्स, साड़ी गार्ड मिल जाते हैं, बनाना स्विंग आर्म मिलते हैं, ऑफसेट मोनो सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे ये एल्युमिनियम फिनिश में है। सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ, डबल स्टैंड नहीं मिलता है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। एंड यहाँ पे जो है टीआर सीरीज में 400X लिखा हुआ नहीं आता है, जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि ये एक 350cc मोटरसाइकिल है। नीचे की तरफ आपको जो काफ़ी अच्छा खासा ड्यूरेबल बैश प्लेट देखने को मिलते हैं, वो भी एल्युमिनियम का। जो कूलेंट का रिजर्वर है वो नीचे की तरफ दिया गया है, ये रेडिएटर है। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पे आपको जो है पैड मिलते हैं, हॉकिंग इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट। यहाँ पे आपको जो एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। हजार्ड बटन मिल जाते हैं, इंजन किल स्विच, ब्रेस पैड यहाँ पे दिए गए हैं। अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूँ आपको जो सिमिलर मिलता है, बट इसमें आपको इमोबिलाइजर का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, जिसके वजह से कोई भी पर्सन दूसरे चाबी से इस मोटरसाइकिल को इजीली खोल सकता है, इन केस आपका मोटरसाइकिल जो है वो थेफ्ट भी हो सकता है। सो यस, यही थे चेंजेस जो यहाँ पे मोटरसाइकिल में हुआ है। इंजन के पावर फिगर्स में थोड़ा सा ट्विकिंग हुए हैं, पावर फिगर्स थोड़े घटे हैं। यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो आपको पहले वाले मॉडल में मिलता है, और इसमें से जो है इमोबिलाइजर हट चुका है। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड पहाड़ों के रास्तों में और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है, अंडर पावर फील करता है या फिर सेम पावर के आसपास आपको जो फील करवाता है। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। सो बैक ऑन द रोड, सो दिस इज द ऑल न्यू ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400, to be precise, engine capacity of 350cc. Let's switch on the motorcycle. बहुत ही बेसी बूमी सा साउंड है, थम्पी बेसिकली। जब इसको चलाते हो तब आपको वो जो थम्पी साउंड है वो आपको बहुत एड्रेनलिन रश देते हैं। ग्रंट आपको फील होता है।
120 तो कॉर्नरिंग का हाई स्पीड पे कर ही सकते हो। हाँ, आई मीन लाइक एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल को आप 120 पे कॉर्नरिंग कर रहे हो, सो यू कैन इमेजिन द मोटरसाइकिल कंट्रोल ओवर द कॉर्नर्स बहुत ही बेहतरीन ये जो है परफॉर्म करता है, नो मैटर इफ़ इट इज़ अ ऑन रोड और इट इज़ एन काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑफ रोड। इसको आप एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल में काउंट मत करना, बिकॉज ऑफ रोड मोटरसाइकिल्स आर मेड डिफरेंट, बिल्ट डिफरेंट। दिस इज़ अ स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल जिसको आप शॉर्ट टूरिंग, लॉन्ग टूरिंग, जिसको आप यू नो ऑन दिस फ्लैट काइंड ऑफ टारमैक रोड पे आप उसको इजीली चला सकते हो। थोड़े बहुत गड्ढे, थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग पैचेस आ गए, वहाँ पे आपने चला लिया, दैट्स फाइन, बट दिस इज़ नॉट अ ऑफ रोडिंग मशीन। बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे एक ऑफ रोड मोटरसाइकिल बोल के स्क्रैम्बलर को जो है परचेस कर लेते हैं। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर। ओके, सो you guys are not choosing the right machine because this is not a off-roading machine. Remember this always. So अगर आपको off-roading machine चाहिए तो आप जाके एक off-road मोटरसाइकिल खरीदो, अगर आपको स्क्रैम्बलर चाहिए तो आप स्क्रैम्बलर को खरीदो। So always purchase the right motorcycle, only then you will be enjoying the rest of your rides in future happy. थोड़ा सा बम्पी है, बम्पी रोड में ये थोड़ा सा आपको बम्पी फील करवाएगा, बिकॉज सस्पेंशन के डैम्परिंग थोड़े से स्टिफर साइड में है टू गिव यू मोर बेटर स्टेबिलिटी एंड गुड हैंडलिंग ओवर द कॉर्नर्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंजन, इट्स द सेम 350cc एंड 37 bhp, 32 Nm ऑफ टॉर्क। सो यस, टॉर्क जो है वो बहुत हद तक घटा है, बट इनिशियली जब आप इसको पंच करते हो ना तो आपको थोड़ा सा तो लाइट फील होता है इन द टॉर्क। अगर आप पुराना जो 400X उसको अगर चलाते हो और इसको चलाते हो तुरंत बाद हाँ कंपेयर करने के लिए, देन यू विल फाइंड दैट यस दैट मशीन इज़ बिट मोर पंचियर, बट ओवरऑल द मोटरसाइकिल रिफाइनमेंट, वाइब्रेशंस हैव गॉन। जैसे पुराने स्क्रैम्बलर में बहुत वाइब्रेशंस थे, एक ग्रंटी टाइप का इंजन था, तो आपको हाथों में थोड़ा सा बजीनेस देता था, एक झटका आपको फील करवाता था। ये वैसा नहीं है, ये आपको पावर भी देता है बट विद अ वेरी वाइब्रेशन लेस इंजन। लाइक आई एम लिटरली शॉक्ड कि सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल होंडा जैसा बिहेव कैसे कर पा रहा है। आर यू गेटिंग द आइडनी? सो इट्स वेरी कंफर्टेबल राइट नाउ टू राइड दिस मोटरसाइकिल, नो मैटर इट इज़ अ माउंटेन रोड, नो मैटर एक सिटी रोड हो, नो मैटर आप ट्रेल पे चला रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। स्पेशली जो लोग पहाड़ों में चलाने वाले हैं, जो लोग सिटी में राइड करने वाले हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ही ये सुकून भरा एक राइड देगा। मतलब उनको बहुत अच्छा फील होगा, बिकॉज इंजन काफ़ी लाइट फील करता है, वाइब्रेशन लेस इंजन है। सो ड्यू टू दैट रीज़न यू विल एन्जॉय द राइड। टायर्स इसके ब्लॉक पैटर्न टायर्स है, जिसके वजह से आप स्पीड 400 को मैंने जिस तरीके से लीन किया था उस तरीके से आप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ड्यू टू द हाइट ऑफ द मोटरसाइकिल, स्पीड 400 इज़ अ बिट लोअर सेगमेंट मोटरसाइकिल। ये थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस हाई सेगमेंट मोटरसाइकिल है, जिसके वजह से आप कॉर्नर उतना नहीं कर सकते हो। स्टिल आई एम कॉर्नरिंग दिस मोटरसाइकिल टू द एज ऑफ द टायर्स के जो थ्रेड्स हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हैं, वहाँ तक ही मैं लीन कर पा रहा हूँ। उससे ज़्यादा लीन करोगे तो देन यू विल बी आउट ऑफ द रोड। सो नेवर डू दैट मिस्टेक। बहुत लोग हैं ना जोश में ज़्यादा सोला देते हैं एंड देन दे गेट आउट ऑफ द रोड। सो स्क्रैम्बलर इज़ वन ऑफ दैट मोटरसाइकिल जो आपको आउट ऑफ द रोड कर सकता है अगर आप ग्रिप को क्रॉस कर देते हो। वेडस्ट्रियन के टायर ज़्यादा बेटर लगे मुझे व्हेन इट कम्स टू ग्रिप, बिकॉज वेडस्ट्रियन टायर्स गिव्स मोर बेटर ग्रिप, क्वालिटी ऑफ द ग्रिप इज़ रियली ग्रेट। चाहे ऑन रोड हो, ऑफ रोड हो, इस टाइप के पथरीले रोड हो, रोड के कंडीशन पैचेस ख़राब हो, तब भी जो है वेडस्ट्रियन के टायर्स बहुत अच्छे ग्रिप देते हैं। व्हेन यू आर शिफ्टिंग द गियर्स इट्स वेरी बटर स्मूथ, इट्स लाइक ए बटर यू नो रोटेटिंग ऑन अ पैन, इट्स दैट स्मूथ, ट्रस्ट मी। आप चौथे गियर, पाँचवें गियर पे भी आप इजीली इसको जो है अराउंड द स्पीड ऑफ 40 आप कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी जर्क या अनकंफर्टेबल आपको फील नहीं होगा।
जैसे इस टाइप के थोड़े से ऑफ रोड पैचेस हो गए, वहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। रेलवे ट्रैक्स थोड़ा सा अप एंड डाउन वाले हैं, वहाँ पे आप इजीली इसको जो मैन्यूवर कर सकते हो। पीछे के सस्पेंशन काफ़ी डैम्परिंग वाले हैं, मतलब बहुत ही इजीली जो है शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको राइड के टाइम पे ना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको कभी कभी बाउंस बैक एक फ़ील होगा कि वो बाउंस बैक कर, यह मैं अपना एक POV बता रहा हूँ जो मुझे फील हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेक लीवर्स जो है एडजस्टेबल नहीं है, जिसके वजह से अगर जो थोड़े से शॉर्ट फिंगर वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हालांकि स्क्रैम्बलर का हाइट बहुत ज़्यादा है, सीट हाइट जो 800 mm प्लस है, बट स्टिल इफ़ एनी शॉर्ट राइडर प्लान्स टू बाय दिस मोटरसाइकिल, तो आपको थोड़ा सा ये ब्रेक लीवर में थोड़ा सा दिक्कत होगा। एडजस्टेबल होने से क्या होता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बट इसमें आपको वही करना पड़ेगा। स्पीड जितना अग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है, स्पीड का बहुत अग्रेसिव ब्रेकिंग था, इसका उतना नहीं है। सो सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस, बट ऑफ कोर्स द मोटरसाइकिल इज़ डिफरेंट, सो डिफरेंट मैपिंग ऑफ ब्रेक। इसका ABS थोड़ा जल्दी ऑन हो जाता है। सो आपको थोड़े थोड़े अलग अलग फील होंगे। स्पीड इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल, वेर एज स्क्रैम्बलर इज़। स्क्रैम्बलर का मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही कॉर्नर करके चलाते हो तो इसके टायर के ग्रिप्स थोड़े से लूज़ होते हैं रोड में, मतलब आपको फील होगा कि टायर जो है ग्रिप छोड़ दिया कुछ कुछ जगह पे, बट अगेन वो गेन बैक करता है। बट ये स्पीड में नहीं था। स्पीड में आपको जो है निरंतर, लगातार, क्या वर्ड चूज़ किया मैंने, निरंतर लगातार आपको जो है ग्रिप मिलता है, क्योंकि उसके ग्रिप के पैटर्न अलग है। इसके ब्लॉक पैटर्न है, तो जहाँ पे उसका ब्लॉक का थ्रेड थोड़ा मिस होता है वहाँ पे वो मिस कर देता है ग्रिप। तो ऑफ कोर्स एनी ड्यूअल पर्पस टायर जो है ऐसे ही बिहेव करेगा जैसा ये टायर बिहेव कर रहा है। टायर के ग्रिप अच्छे हैं, यू कैन सी लाइक आई एम लीनिंग दिस मोटरसाइकिल एज कम्पेयर टू अ स्क्रैम्बलर मॉडल, इट इज़ लीनिंग ग्रेट। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ, मतलब आपको गियर शिफ्टिंग में मज़ा ही आ जाएगा। स्क्रैम्बलर जो पुराने वाले थे उसमें उतने स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं थे मैं कहूँगा, बट ये वाले मॉडल पे तो यार द गियर शिफ्टिंग, द इंजन पंचीनेस, इंजन का जो फीडबैक है वाइब्रेशन के रिगार्डिंग, इट्स वेरी स्मूथ। लाइक you will feel the difference once you ride this motorcycle. I know people might get upset कि यार इतना न्यूटन मीटर टॉर्क घटा दिया, BHP घटा दिया, but trust me, whenever you will ride this motorcycle, you are not gonna ride more than say 90, 100 or 110 on the highways, right? तो अगर आप हाईवे पे 90, 100 पे अगर आप क्रूज़ करने वाले हो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाएगा। वाइब्रेशन लेस इंजन, जिसके कारण आपको जो स्ट्रेस नहीं फील होगा अपने हाथों में, अपने पैरों में बजीनेस नहीं है। आप 140 पे लेके जाओगे तब ये थोड़ा सा बजी आपको फील करवाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ईजिली गो अराउंड। आई एम एट द 5th गियर क्रूजिंग एट 60-70, सो अगर मैं फुल थ्रॉटल ओपन कर देता हूँ तो ग्रंटी इंजन है, मस्त जो है आपको पावर टॉर्क दे रहा है, ये देखो, और वाइब्रेशन भी नहीं है। सो व्हाट एल्स डू यू नीड? सो ओवरऑल द मशीन इज़ रियली ग्रेट एंड यू विल एन्जॉय। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत लोग को, जो लोग 55, 56 है, उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है बिकॉज ऑफ द सीट हाइट। सीट इज़ रियली कम्फर्टेबल, कुशन सीट है, बट यस विद अ कैच दैट सस्पेंशन इज़ एट अ सॉफ्टर साइड। बट जब ये सस्पेंशन आपको जब बाउंस बैक देता है ना, ये सब जगह पे जब जाते हो तो आपको ऐसे बाउंस बैक देता है, इट डजंट एब्जॉर्ब दैट शॉक्स, वो आपको हल्का सा जो है छिटकाता है बैक बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन, उसका जो भी ट्यूनिंग किया गया है। इसका एग्जॉस्ट नोट ना आपको बहुत प्यारा लगेगा। इट्स नॉट ओवर लाउड, इट्स नॉट दैट माइल्ड कि आपको फील ही नहीं होगा। मतलब आप जब इस मोटरसाइकिल को चलाओगे, आपको, आप जब ऐसे गैस खोलोगे, जब थ्रॉटल को घुमाओगे ना, यू विल फील दैट
ग्रंटीनेस, दैट थम्पी साउंड आपको एड्रेनलिन रश देता है वो, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़रूरत है। बाउंस बैक तो मारता है जब भी आप किसी ऐसे ऑफ रोड पैच पे जाओ। रेस्ट आई रियली बिलीव कि किसी दिन, किसी एक साल में ट्रायम्फ इसमें क्विक शिफ्टर दे देगा तो मज़ा ही आ जाएगा अलग लेवल का। रेस्ट यहाँ पे एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स मेरे हिसाब से देने चाहिए थे, बिकॉज लोग जो है अलग अलग बॉडी साइज़ एंड शेप्स के लोग उसको चलाने वाले हैं, सो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते थे। जिनके हाथ लंबे हैं उनको ये बहुत छोटा लगेगा, जिनके हाथ छोटे हैं उनको ये बहुत लंबा लगेगा। तो मेरे हिसाब से एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स देने चाहिए थे। रेस्ट द मोटरसाइकिल इज़ ग्रेट। वंस यू राइड दिस मोटरसाइकिल you will feel that the machine is very vibrationless, smooth engine, and overall the riding ergonomics, the pattern, you will love it. It's the same scrambler only with a retuned engine, also maybe detuned, as you want to call it. My conclusion would be you don't have any other choice buddy, आपको जाके यही लेना है। मतलब 350cc आपको मिलेगा। You don't have any leverage to get a 400cc। 350cc में आपको वाइब्रेशन लेस इंजन मिलता है, अच्छा लगता है चलाने में। स्ट्रोक्स अच्छे हैं, आप उसको जो है 5वें गियर पे भी बहुत कम स्पीड पे चला सकते हो, वही पहाड़ों के रास्तों में। सो आई वुड से इट्स अ ग्रेट डील। इफ़ यू वांट दैट सॉर्ट ऑफ स्क्रैम्बलर सॉर्ट ऑफ मशीन, then definitely go and purchase this motorcycle, you will love it. Rest, share this video with those people who really wants to purchase Scrambler 400 in future. इसका अलग मॉडल आता है XC, उसके बारे में अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। Till then, like, comment, share whatever you want, and let me see you in the next upcoming vlog. Till then, bye bye, ride hard, ride safe.